नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा अपने फेवरेट, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एक्टर्स, स्टार्स इन बॉलीवुड, अक्षय कुमार के बारे में। और उनकी जर्नी पे हम बात करेंगे और द काइंड ऑफ हाइज, द काइंड ऑफ लोज, एंड हाउ अक्षय हैज रिजन again and again and again and reinvented himself, worked on his weaknesses, and bounced back always much stronger than what he was before. तो आज का वीडियो मैं बहुत दिन से बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, उतना समय नहीं दे पा रहा था मैं, या मुझे लग रहा था कि मैं शायद जस्टिस नहीं कर पाऊँ। लेकिन आज मैं ये वीडियो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ कि व्हाट एन अमेजिंग जर्नी इट हैज़ बीन फॉर अक्षय कुमार, and the amount of growth that Akshay has seen, and his colleagues, his contemporaries also say this, that the maximum growth that any actor who has witnessed is probably Akshay. And आज का वीडियो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करेगा। हम अक्षय कुमार के बारे में बात करेंगे, तो आप देखते रहिए। थैंक यू। दोस्तों, अक्षय कुमार की डेब्यू एज अ लीड फिल्म सौगंध में होती है 1991 में, और एक रेगुलर कमर्शियल मसाला फिल्म थी। और अक्षय फिर इसी टाइप की फिल्में करते हैं, इंटरटेनर फिल्म्स करते हैं, एक्शन फिल्में के लिए जाने जाते हैं, एक्शन बड़ा शानदार करते हैं। और उनके बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज आती हैं कि वो बैंकॉक में काम करते थे, वहाँ पे उन्होंने सीखा, यहाँ पे सीखा। So we got to know. I was a kid, I was small, I was going to school, and impressed हम थे पहली बार में ही अक्षय कुमार से। एंड आई थिंक 1992 में खिलाड़ी आती है, और खिलाड़ी ने कमाल का बिजनेस किया। और काफ़ी लोग अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी को उनकी ब्रेकआउट फिल्म बोलते हैं, बट मैं उसको ब्रेकआउट नहीं मानता हूँ। मैं खिलाड़ी वॉज, येस, इट डिड स्टैब्लिश हिम, इट गेव हिम अ प्रॉपर हिट। फिल्म काफ़ी चली थी, काफ़ी अच्छी चली थी, काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था फिल्म ने। बट 1994 जो होता है, 1994 वो बड़ा कमाल का साल है अक्षय कुमार के लिए। अगर आप उस पर नज़र डालें तो अक्षय की काफ़ी सारी फिल्में आती हैं, ऐलान, ये दिल लगी, जय किशन, मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इक्के पे इक्का, अमानत, सुहाग, जख्मी दिल, जालिम, हम हैं बेमिसाल। इसमें मोहरा इज द फिल्म दैट मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा किसी फिल्म ने अगर अक्षय कुमार के इमेज को और करियर को मोल्ड करने में हेल्प की, तो आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज मोहरा। क्योंकि मोहरा वाज अ मैसिव हिट, एक प्रॉपर एक्शन फिल्म, और उसमें अक्षय कुमार वाज प्लेइंग द लीड। सुनील शेट्टी, ऑल्दो द टाइटल वाज विद सुनील शेट्टी दैट ही वाज द मोहरा, बट अक्षय कुमार प्लेड दैट स्टीरियोटिपिकल हीरो। एक्शन, रोमांस, गाने, टिप टिप बरसा पानी इज स्टिल अ रेज। और वो जो इमेज दिया अक्षय को उसने, एक्शन रोमांस वाला इमेज, आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक। उसके बाद में मैं खिलाड़ी तो नाड़ी भी उसी साल में थी, जो कि काफ़ी एक अच्छी फिल्म थी, और उसमें भी अक्षय ने बहुत ही शानदार काम किया था। तो डेफिनेटली आई थिंक 1994 वाज अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल ईयर फॉर अक्षय, एंड आई थिंक दैट वाज द ब्रेकआउट ईयर फॉर अक्षय कुमार, और वो एक बड़े स्टार के कैटेगरी में आ गए थे। उसी साल उनकी एक और फिल्म आई थी अजय देवगन के साथ में, सुहाग, विच आई थिंक डिड फैंटास्टिक बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस किया था। इंटीरियर्स हो, एक्सटीरियर्स हो, बहुत ही अच्छे। उसमें अक्षय पे वो गाने भी थे, गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा, एंड काफ़ी अच्छी फिल्म रिसीव हुई थी, सब जगह अच्छा बिजनेस था। एंड अगेन इन दिस फिल्म he was doing the entertainer part. Ajay Devgan had the more serious role, and he was the entertainer part. You know, entertainment कर रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे, अच्छी खासी कॉमेडी कर रहे थे। सो फिर वहाँ से उनकी गाड़ी आगे बढ़ती है, और वो 95 में वन ऑफ माई फेवरेट अक्षय कुमार फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी आती है, विच आई वॉज एब्सोल्युटली इन लव विद द लास्ट क्लाइमैक्स, वॉज फैंटास्टिक। 96 में एक और मेरी फेवरेट फिल्म अक्षय की आती है, खिलाड़ियों की खिलाड़ी, दैट वॉज ऑल्सो अ फैंटास्टिक फिल्म। 1997 में ये जो अक्षय का ट्रेंड था वो थोड़ा सा बैठने लगा, और फिल्में डिलीवर नहीं करने लगी, क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं थी, या स्केल नहीं आ पा रही थी। लहू के दो रंग हो, इंसाफ हो, दावा हो, तराजू हो, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी हो, दिल तो पागल में एक गेस्ट अपीयरेंस था, और अफलातून भी नहीं चली थी पिक्चर। ऑल्दो गाने सबके अच्छे थे, लहू के दो रंग के भी गाने अच्छे थे, अफलातून के भी गाने अच्छे थे, बट इट डिडंट वर्क।
तो वो एक कमर्शियल मसाला फिल्में फेल करने लगी, was not able to deliver the results and Akshay was finding himself kind of trapped, you know. तो वो नहीं मजा आ रहा था उनको। उसके बाद में उनकी फिल्म आती है 98 में कीमत, अंगारे, बारूद, दे डिडंट वर्क आइदर। तो ये सारी पिक्चरें नहीं चल रही थी। 1999 मेरे हिसाब से अक्षय के लिए एक टर्न अराउंड ईयर होता है, जिसमें संघर्ष आती है और जानवर आती है। ऑल्दो इंटरनेशनल खिलाड़ी और जुल्मी भी दो पिक्चरें थी, जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी आई थिंक सिंगल स्क्रीन में अच्छी ओपनिंग लग गई थी पिक्चर को, और अच्छा खासा बिजनेस निकाल लिया था पिक्चर ने। मतलब इट वाज अ एवरेज सॉर्ट ऑफ अ बिलो एवरेज काइंड ऑफ अ फिल्म। लेकिन जानवर में उनको प्रॉपर हिट मिली। जानवर ने जबरदस्त बिजनेस किया। मतलब आज भी बिहार में, मतलब बिहार छोड़िए, मैं अपने सिनेमा हॉल के बारे में बात कर सकता हूं। आई थिंक इट्स स्टिल one of the biggest hits that we've ever screened. You know, the film still holds a record for 100 days in my cinema. The only film to have completed 100 days in my cinema hall. तो वो जानवर है। तो वो जानवर में कमाल का अक्षय को एक मतलब आप समझिए कि अक्षय वॉज रीबॉर्न विद जानवर। मास्टर्स की नज़र में, ऑडियंसेस के नज़र में अक्षय कुमार वॉज रीबॉर्न एज दिस स्टार हु कुड डिलीवर ड्रामा। संघर्ष में भी एक्टर। तो अब हो क्या रहा था कि जो अक्षय की एक प्लेन वनीला मसाला फिल्में थी वो जब नहीं चल रही थी, तो अक्षय द परफॉर्मर, एक्टर, वो सामने आने लगे धीरे धीरे। जानवर में भी काफी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल था। सेकंड हाफ वाज कंप्लीटली परफॉर्मेंस, एक्शन बैकग्राउंड में चला जाता है, और वो जब वो बाबू लोहार के किरदार में आ जाते हैं तो वो एक्टिंग होती है। संघर्ष में भी जब उन्होंने प्रोफेसर का रोल किया था तो वो बहुत ही शानदार था। वो कुछ कुछ डायलॉग मुझे आज भी याद है कि आई नो लॉ लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, सो दोस डायलॉग्स स्टिल स्टक विद अस। तो वो बहुत ही शानदार रोल था। आशुतोष राणा वाज अ फैंटास्टिक इन दैट फिल्म टू। बट वो फिल्म मुझे बहुत मजा आया था देखने में। तो परफॉर्मर, अक्षय द परफॉर्मर को हम देखने लगे थे, रादर देन जस्ट अक्षय द स्टार, जो कि हमें एक्शन, रोमांस, गाने करके एंटरटेन करते थे। अब हमें परफॉर्मेंसेस, सीरियस परफॉर्मेंसेस, हैवी ड्यूटी ड्रामा, वो हमें अक्षय से अब देखने को मिला था। 2000 वाज मेरे हिसाब से 2000 अगेन वाज अनदर माइलस्टोन ईयर फॉर हिम। हेरा फेरी, जहां पे हमें अक्षय कुमार की फुल ऑन कॉमिक टाइमिंग देखने को मिली। जिस कॉमिक टाइमिंग की दुनिया आज दीवानी है, जिस कॉमिक टाइमिंग को हम इतना प्यार करते हैं अक्षय कुमार की, वो हमें पहली बार, या मतलब एक फुल ब्लोन वे में हमें हेरा फेरी में देखने को मिली। और उसी साल उन्होंने एक फिल्म की धड़कन, विच वॉज अ वेरी रोमांटिक हैवी ड्रामा बेस्ड फिल्म, और उसमें भी उनको बहुत अप्रिसिएशन मिला। धड़कन में भी बहुत अप्रिसिएशन मिली, हेरा फेरी में भी बहुत अप्रिसिएशन मिली, और उनकी जोड़ी सुनील शेट्टी के साथ कमाल की थी। एंड आई थिंक दे कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर सो वेल। बहुत अच्छा लगता था कमर्शियली बात करें तो। खिलाड़ी 420 नहीं, मतलब बात नहीं करें तो अच्छी बात है, इट वॉज नॉट वर्किंग, सो इट वॉज अ वेरी लो अफेयर। अगेन 2001 ड्रामा रिश्ता, रिश्ता एक बॉन्ड ऑफ लव। देन अजनबी में ही अटेम्प्ट्स अ नेगेटिव रोल। तो आप देख सकते हैं कि अब अक्षय का फोकस जो है वो अब परफॉर्मेंसेस पे ज्यादा हो गया है। वो अपने रोल्स पे ध्यान देने लग गए थे, रोल्स चुनने लग गए थे। देन ही शिफ्ट्स गियर्स टू कंप्लीटली लव स्टोरीज। हाँ, मैंने भी प्यार किया है, वो भी फिल्म आई। फिर 2002 में फिर एक बहुत ही उनकी दूसरी फिल्म आती है आंखें, जो कि काफी वेल रिसीव्ड हुई थी। अमित जी भी थे उसमें मेन रोल में, और लोगों को काफी पसंद आई थी। अगेन 2003 ही गॉट अनदर गुड फिल्म, दैट वाज अंदाज। बहुत बहुत चली थी, फुल ऑन रोमांटिक रोल में थे अक्षय कुमार, मतलब, और उनकी प्रॉपर रोमांटिक हिट फिल्म थी, जो कि सब जगह इतना जबरदस्त बिजनेस किया था फिल्म ने। गाने बहुत अच्छे थे, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा के साथ उनकी फिल्म थी। फिर 2004 में भी अक्षय कुमार वाज प्रोबब्ली दैट he went back to doing more performance and he tried to balance that whole thing, you know. तो खाकी, पुलिस स्टोरी, मेन, ऑन एट वर्क, एंड देन उसके बाद वो फिल्में आती हैं। फिर जो माइलस्टोन फिल्म थी वो थी मुझसे शादी करोगी। तो वो सलमान खान के साथ में उनके दोस्त बने थे, विकेट सनी का रोल था, जो कि काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया था। दैट वाज फैंटास्टिक, बहुत मजा आया था लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि एक ग्रोथ आ रहा है। ही हिट्स अ लो, रीइन्वेंट करते हैं अपने आप को, परफॉर्मर अक्षय सामने आ जाता है, और ड्रामा, कॉमेडी और एक्शन जो है वो पीछे चला जाता है। और अब अक्षय कुमार जो है वो ही स्टार्टेड नोन फॉर हिज कॉमेडी, फॉर हिज ड्रामास, फॉर हिज रोमांस। तो मतलब वो परफॉर्मेंसेस अब निखर के आने लगे कि अक्षय एक कमर्शियल परफॉर्मर के कैटेगरी में आ गए थे, रादर देन जस्ट बीइंग अ प्लेन वनीला मसाला फिल्म करने वाले एक्टर, यू नो, बस एक्शन करने वाले। ही कुड गो लॉन्गर, दैट रेंज केम टू हिम। तो वहां पे वो फंसे नहीं, और वो उस ट्रैप को बीट करके आगे निकल गए, और वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली हिट्स पे हिट्स देते गए। उस साल एक और फिल्म आई थी, चल नहीं पाई थी, लेकिन काफी हाइप्ड फिल्म थी,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, काफी अच्छी ओपनिंग लगी थी इंटीरियर्स में, बिहार में, यूपी में वगैरह में, और उसमें भी अक्षय कुमार के रोल को काफी तारीफ किया गया था, काफी शेर शायरी करते थे उसमें, और वो मासेस को बहुत पसंद आता था। तो ही यूज्ड टू प्ले टू द गैलरी इन दीज मल्टी स्टारर फिल्म्स। खाकी में भी जो उनका रोल था वो बड़ा शानदार रोल था, मतलब अगर खाकी अगर आप देखें तो यू विल वॉक आउट विद सेइंग कि यार अक्षय कुमार ने फोड़ दिया पिक्चर में, बहुत मजा आया। और जो कॉमिक पंचेस थे उनके, फिर सिमिलरली अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में भी वो जो उनका अंदाज था वो मासेस को बहुत पसंद आता था। तो ही वाज बिकमिंग लाइक अ डार्लिंग ऑफ द मासेस, समवन हु कुड डिलीवर एवरीथिंग। तो वो बहुत मजेदार सीन था। 2005 में भी उनकी कॉमिक फिल्में आती हैं, गरम मसाला, वक्त आती है, द रेस अगेंस्ट टाइम, तो ये सारी फिल्में आती हैं। 2006 में भी कुछ कॉमेडी फिल्में आती हैं, ये आती है। बट 2007 जो है वो मेरे हिसाब से वो बहुत ही शानदार साल है अक्षय कुमार के लिए, वेयर अक्षय कुमार कंप्लीटली वेंट इनटू ग्रेट ओवरड्राइव मोड में चले गए थे। नमस्ते लंदन, हे बेबी, भूल भुलैया, वेलकम, एक साल में 4 फिल्में, चारों शानदार बिजनेस। मतलब नमस्ते लंदन भी अच्छी चली थी, हे बेबी प्रॉपर हिट थी, भूल भुलैया सुपर हिट थी, वेलकम ब्लॉकबस्टर। तो आप देख सकते हैं कि एक साल में ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं अक्षय की जो उनको एक बहुत ही बड़े पेडेस्टल पे ले जाती है। एंड फ्रॉम देयर एज अ कॉमिक रोमांस स्टार, जो उस समय की चलन थी फिल्में, उस टाइप की वो फिल्में करने लगते हैं। 2008 में उनकी लैंडमार्क फिल्म आती है सिंग इज किंग, जो प्रॉब्ली टुक वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग। बट उसी साल में टशन भी आती है जो कि दैट टेक्स हिम बैक ऑल्सो। 2009 अच्छा साल नहीं होता है अक्षय के लिए। चांदनी टॉक टू चाइना, कम वक्त इश्क, ब्लू, दे दनादन, मजा नहीं आता है। 2010 में अक्षय अच्छा शुरू करते हैं हाउसफुल से। मेरे हिसाब से 2010 जो है वो दैट वाज अ वेरी लैंडमार्क ईयर फॉर अक्षय। और इस पे मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे ये इस बात पे कि अक्षय कुमार इस साल में आपको उनकी 2 फिल्में जो थी, एक दिवाली रिलीज थी और एक उनकी क्रिसमस पे सोलो रिलीज थी। दिवाली रिलीज गोलमाल के साथ आई थी, एक्शन रिप्ले, और वो उस पे गोलमाल काफी भारी पड़ गई थी, और ये पिक्चर मुझे ख्याल से 20-30 करोड़ पे सिमट गई थी। एंड गोलमाल वेंट ऑन टू डू 100 करोड़ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और उसी समय उसी साल इनको दिसंबर में क्रिसमस में सोलो रिलीज थी इनकी तीसमार खान फराह खान के साथ में। माई नेम इज शीला, शीला की जवानी वॉज अ ग्रेट रेज, अ सॉन्ग अक्रॉस। फिल्म इतनी बकवास बनी थी, आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मतलब वो क्या बिना सर पैर की पिक्चर थी, और फिर भी पिक्चर ने 50-60 करोड़ का बिजनेस कर लिया। अगर पिक्चर जरा भी ढंग की होती और अगर पिक्चर ने 100 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़ का बिजनेस कर लिया होता, तो आई थिंक द सिनारियो वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। एक फेस्टिवल रिलीज पे सोलो रिलीज करके अक्षय कुमार ने बाजी मार ली होती, और मेरे ख्याल से सिनारियो काफी डिफरेंट होता। वुड लव टू हियर यू गाइज ऑन दिस, आपके क्या विचार हैं इस पे। लेकिन मेरे हिसाब से 30 मार खां का ना चलना, क्योंकि इतनी बड़ी हाइप पिक्चर थी वो, फराह खान आ रही थी पिक्चर में, ओम शांति ओम के बाद में शाहरुख खान के साथ उन्होंने बनाई थी, शाहरुख खान को छोड़ के अक्षय के साथ वो काम करने आ रही थी। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी मतलब एक काफ़ी इट वाज अ वेरी बिग सेटबैक फॉर द ट्रेड, फॉर अक्षय के फैंस, एग्जिबिटर्स, हमारे जैसे एग्जिबिटर्स, तो वो अक्षय को आई थिंक दैट फिल्म टुक हिम बैक। 2011 वाज अ वेरी डल ईयर फॉर अक्षय। पटियाला हाउस, थैंक यू, देसी बॉयज, मज़ा नहीं आया उसमें। फिर 2012 वाज अनदर गुड ईयर फॉर अक्षय। हाउसफुल 2 आती है, और मेरी पर्सनल वन ऑफ दिस रीसेंट टाइम फेवरेट्स, मैंने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी किया था अपने एरिया में, राउडी राठौड़ आती है। राउडी राठौड़ ने कमाल का बिजनेस किया, और उसने स्टैब्लिश कर दिया कि अगर अक्षय कुमार के साथ आप सही फिल्म लेके आए, स्काई इज द लिमिट। ये कोई फेस्टिवल रिलीज नहीं थी पिक्चर जून में रिलीज हुई थी, और फिल्म ने मतलब मई एंड जून में रिलीज हुई थी, और पिक्चर ने लगभग 130-140 करोड़ का बिजनेस किया था 2012 में। So you can imagine the amount of box office potential Akshay Kumar had in 2012. और अगर वो सही फिल्म लेके आते थे मासेस के पास में और ऑडियंसेस के पास में, तो ऑडियंसेस भर के झोली उनको प्यार देती थी। फिल्में नहीं आ रही थी, दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम, दैट फिल्म की क्वालिटी सही नहीं थी, अप टू द मार्क नहीं थी, और वो नहीं होती। फिर राउडी राठौड़ के बाद में क्या आता है, जोकर। फिर उसके बाद में क्या आता है, ओ माय गॉड में ही गॉट अप्रिसिएशन, बट देन another bad film comes called Khiladi 786, which was greatly saved. It took a great start because of the music and Akshay. Otherwise film poof, मतलब जितना कम कहा जाए उसके बारे में उतनी अच्छी। Then
2013 से अक्षय कुमार स्टेप्स इनटू अ डिफरेंट टेरिटरी। ही स्टार्ट्स विद अ फिल्म कॉल्ड स्पेशल 26। स्पेशल 26 में अक्षय आते हैं और स्पेशल 26 कमाल करती है। एबीसीडी के साथ रिलीज होती है, एबीसीडी से कम ओपनिंग लगती है उसको मॉर्निंग शोज में, बट एज द डे डेवलप्स ABCD starts to climb higher and higher. Special 26 starts to climb higher and higher, and ABCD starts falling apart. और Special 26 goes on to become a successful film. Again, Akshay Kumar got slightly a raw deal in Mumbai Dobara, Once Upon a Time in Mumbai Dobara, और Boss was a bad film. वो प्रॉब्ली बिकॉज खिलाड़ी राउडी राठौड़ चल चुकी थी और वो दबंग के बाद सलमान का वो फेस था जब साउथ के रीमेक्स काफी लोग कर रहे थे, तो उसी में मेरे ख्याल से किया होगा। क्वालिटी वाज नॉट एट ऑल अप टू द मार्क एंड द फिल्म कंप्लीटली फेल्ड। फिर अगेन अक्षय सीज अ गुड सक्सेस विद हॉलीडे। टुपाकी का रीमेक होता है, सेम डायरेक्टर होते हैं और इट फिल्म डज फेनोमिनल बिजनेस इन द हिंदी वर्जन एंड वो भी अच्छा बिजनेस करती है 100 करोड़ से ऊपर। तो अगेन आई रीइटरेट माई पॉइंट दैट इफ वेन एवर ही कम्स विद अ गुड फिल्म, गुड कमर्शियल फिल्म, लोगों को मजा आता है। तो फिर जाके अक्षय कुमार एंटरटेनमेंट करते हैं, शौकीन करते हैं। 2015 में अनदर गुड ईयर फॉर हिम मेरे हिसाब से। बेबी आती है और गब्बर इज बैक आती है और दो फॉरगेटेबल फिल्म्स आती हैं, ब्रदर्स और सिंग इज ब्लिंग, जो कि कुछ नहीं कर पाती हैं बॉक्स ऑफिस पे। 2016 में अक्षय कुमार टर्न्स अ लीफ एंड आई थिंक प्रॉब्ली ही रियलाइज्ड कि उनकी फिल्में जो हैं वो मल्टीप्लेक्स में नहीं खुल पा रही हैं और मल्टीप्लेक्स की जो ऑडियंस है, जो कि इलीट ऑडियंस है, वो उनकी फिल्मों को उतना देखने नंबर्स में नहीं आ रहे हैं और वो स्टार्ट्स नहीं लग पा रही है मल्टीप्लेक्सेस में। सिंगल स्क्रीन में तो स्टार्ट लग जा रही थी। सिंगल स्क्रीन वर ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ अक्षय एंड दे आर स्टिल सपोर्टिव ऑफ अक्षय। आज भी मतलब सिंगल स्क्रीन में के लिए पिक्चर बनाते हैं तो हाउसफुल होता है, 100% होता है, लेकिन वो मल्टीप्लेक्सेस में वो ड्रॉ नहीं आ पा रहा था अक्षय का। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ही स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स। तो एयरलिफ्ट आती है और रुस्तम आती है, दोनों कमाल का बिजनेस करती हैं और दोनों को अब मल्टीप्लेक्स ऑडियंसेस ने काफी अप्रिशिएट किया और उन्हीं के लिए पिक्चर भी बनाई थी। हालांकि हाउसफुल 3 भी आती है और डिशुम भी आती है और डिशुम में डिड अ गेस्ट अपीयरेंस। 2017 ही कंप्लीटली स्टार्ट्स फोकसिंग ऑन द मल्टीप्लेक्स ऑडियंसेस विद जॉली LLB 2, नाम शबाना एंड टॉयलेट एक प्रेम कथा। सबको बहुत बेशुमार प्यार मिलता है मल्टीप्लेक्स की ऑडियंसेस से। फिर पैडमैन आती है, गोल्ड आती है, 2.0 एक बड़ी फिल्म अक्षय करते हैं जो कि बहुत मजा आता है मासेस को। सो यू कैन सी दैट इवन 2019 ही डज केसरी, he does Mission Mangal, he does Houseful 4 and he does Good News. Now 2019 जो है वो मेरे हिसाब से अक्षय कुमार का is like a watershed year for him. So he just grew and grew and grew and grew. मतलब वो कमाल के हाइट्स को स्केल करते हैं अक्षय 2019 में विद केसरी, मिशन मंगल एंड गुड न्यूज एंड इन बिटवीन हाउसफुल। दोनों सब पिक्चरें एक से बढ़ के एक बिजनेस करती हैं और एक ही साल में सारी पिक्चरें आती हैं। गुड न्यूज आई थिंक इज अक्षय कुमार मोस्ट अर्बन फिल्म एंड इट नियरली डिड 200 करोड़ के आसपास का बिजनेस है पिक्चर का। और ये पूरी मल्टीप्लेक्स पे पिक्चर थी, मेट्रो के मल्टीप्लेक्सेस थी और भर भर के लोग आए देखने के लिए। और अब अक्षय ने जब ये सब भांप लिया कि अब ये मल्टीप्लेक्स ऑडियंस मेरे पिक्चरों को देखने के लिए भर भर के आ रही हैं और अब इनका मेरे पे फेथ हो गया है कि अक्षय कुमार विल डिलीवर अ गुड फिल्म, देन ही स्विचेस गियर्स। अगर इफ द कोविड पैंडेमिक हैडंट हिट, मार्च में उनकी सूर्यवंशी आती एंड दैट वुड हैव ब्रोकन बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स और मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन अगर दोनों उसमें बोर्ड में आ जाते तो 300 साढ़े 300 करोड़ कहीं नहीं गया था पिक्चर का। आज भी मैं कह रहा हूं कि जब भी सूर्यवंशी आएगी ब्लॉकबस्टर होगी। सो यू सी, अगर आप अक्षय कुमार का करियर उठा के देखें तो एक साथ वो शुरू करते हैं, फिर वो प्लेटू होता है उनका, फिर से उनकी राइज होती है एज अ ड्रामेटिक कॉमिक एक्टर, एज एन एंटरटेनर, फिर वो उस चीज को भी लेके उनकी जो समस्या आती है। तो जहां जहां पे उनको बॉटलनेक्स मिले हैं, ही हैज कम बैक एंड रिजन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हमेशा वो उन्होंने वापसी की है, बहुत शानदार वापसी की है अक्षय ने। क्या जब उनकी मसाला फिल्में चलना बिल्कुल बंद हो गई, एक्शन मसाला फिल्में, तो वो ही रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ विद जानवर एंड संघर्ष, धड़कन। देन अगेन उस समय कॉमेडी पिक्चरें चल रही थी गोविंदा की, तो उन्होंने फिर कॉमेडी शुरू कर दी। कॉमेडी में ही सॉ लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ गुड ओपनिंग्स। उसके बाद जब उस फिल्म में उनको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने लगे तो उन्होंने फिर वो अपने एक कमर्शियल फिल्म की, राउडी राठौड़, जब वो नहीं चल रही थी और जब उनको फील हुआ कि मेरी मल्टीप्लेक्स जो है, जो गोल्ड क्लासेस हैं और जो बॉम्बे दिल्ली की साउथ दिल्ली की ऑडियंस है
और बड़े शहरों की ऑडियंस को मेरी पिक्चर देखने नहीं आ रही, तो उन्होंने फिर उनके लिए फिल्में बनाना शुरू कर दी। तो स्पेशल 26, बेबी, एयरलिफ्ट, रुस्तम, मिशन मंगल, ये सारी फिल्में टारगेटेड वही थी। टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, एंड दे ऑल डिड गुड बिजनेस इन देयर। So this man has constantly reinvented himself. That's why he has stuck around for such a long period of time. 1991 से आज 2021 है, ये आज भी he is in the top league, and that speaks volumes. अगर आप 30 साल इंडस्ट्री में सर्वाइव कर गए तो आप एक अपने आप में एक माइलस्टोन है, एंड ही स्टिल डूइंग ग्रेट वर्क। और उनकी आगे की फिल्में देखिए, सूर्यवंशी, बेल बॉटम, पृथ्वीराज, बच्चन पांडे। सो ये सारी कमर्शियल बड़ी फिल्में अब अक्षय कर रहे हैं, बिकॉज ही नोज दैट मासेस तो मेरे साथ थे ही, मासेस मुझे सपोर्ट करते ही थे, मेरे पास अब प्लेक्सेस भी आ गए हैं। नाउ द टाइम हैज कम टू टेक दैट बिगर लीप। वो बड़ी लीप लेंगे और बड़ी फिल्में करेंगे और वो बड़े नंबर्स डालेंगे। एंड मार्क माई वर्ड्स, द बेस्ट फ्रॉम अक्षय कुमार इज स्टिल टू कम। दिस मैन इज नॉट डन येट। अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आनी है और बहुत नंबर्स देखने हैं। 250 करोड़, 300 करोड़, 350 करोड़ अक्षय कुमार की फिल्मों से। सो आई थिंक दिस वॉज अ वीडियो दैट इज स्लाइटली लॉन्ग, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको पूरा देखिए और इन्जॉय कीजिए और अक्षय कुमार की जर्नी को रिलिव कीजिए। और इतना ही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और देखते रहिए। आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है मुझे। थैंक यू, and I hope you like this career analysis of Akshay Kumar by me. Thank you.